क्लास के तहत भी हम आप लोगों को कंपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक ले चल रहे हैं कि आप लोग लेटर किस तरीके से लिखते हैं। क्या चीज? लेटर। अब अभी तक जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वो हमने एप्लीकेशन बताया था। अब की बार हम आपको लेटर बताने चल रहे हैं। लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र। अब पत्र में अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सोना आपने दोनों तरफ पेज में मार्जिन लाइन बनाया। मार्जिन लाइन बनाने के बाद देखिए हम जाते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। तो ए लेटर का हमारा राइट हैंड साइड है, ए लेटर का हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस अपना यहां पर मान लीजिए हम यहां पर अपना एड्रेस लिखना शुरू किए। जैसे मान लीजिए हमारा अपना एड्रेस हमने लिखा, ये मान लीजिए हमारा एड्रेस था। तो यहाँ पर दो तरीका है, एक हमारा ओल्ड टेक्निक है, एक हमारा न्यू टेक्निक है। ओल्ड टेक्निक में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, न्यू टेक्निक में हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते। तो चूंकि हम ग्रामर पोर्शन पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो करने के लिए आपको बोलते हैं। ग्रामर के रूल्स के तहत हम क्या करते हैं, जहां पर हाउस नंबर है कॉमा लगाएंगे, जहां पर हमारा मोहल्ला है वहां पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस आता है उस पर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक, अब आपका हो गया। मान लीजिए आपने अपना एड्रेस नोट कर दिया। क्लियर? इस एड्रेस नोट करने के तुरंत बाद आप यहीं पर डेट नोट करते हैं। मान लीजिए आज की डेट हमने जैसे लिख दिया 14 नवंबर 2020। आपने डेट लिख करके यहाँ पे क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक, अब क्या है, आज के जमाने में जो है यहाँ पर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीजें इंक्लूड करना है, तो इनको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, जो भी चीज है हम यहाँ पर सारी चीजें डाल सकते हैं। और एक चीज क्या है कि कभी आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, जो मॉडर्न टेक्निक आती है, ये जो हमने लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड में लिखा है, इसको कहां पर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर जो लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, केवल एक कारण कि आजकल सारी चीजें हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, यहां पर टाइप करने के बाद फिर यहां हमको ले जाना थोड़ा सा क्या लगता है? ऑड लगता है। फिर सोचते हैं कि जो चीज यहां हम लिख रहे हैं वही चीज यहां पर लिख सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है? इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही नोट कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप राइट हैंड साइड में लिखिए या लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है हम पत्र किसको लिख रहे हैं। अब क्या गया, अब यहां पर आपको बताया गया, अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर हमारा एप्लीकेशन का रूप हो जाता है। जैसे हम स्कूल में लिख देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखते हैं, पुलिस ऑफिसर को लिखते हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशन मॉडल पर जाएगा। या हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, तो बिजनेस लेटर आपका दूसरे तरीके से हो गया। हम यहाँ पर जो आपको ये बताने चल रहे हैं, ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल में जैसे हम अपने किसी परिचित को लिखते हैं, मतलब मदर, फादर, अंकल, आंट, और क्या हो गया, किसी फ्रेंड को लिखते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर हो गया। मान लीजिए यहाँ लिखने के बाद हम आते कहां पर है, यहां पर लिख दिया हमने। मान लीजिए हमने लिखा माई डियर। अब डियर लिख दिया क्या? अब किसी को जिसको आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए माई डियर, हमने लिख दिया क्या? फादर। अब हमने फादर को लिख दिया, मतलब बड़े। फादर को पत्र लिख रहे हैं, तो अब हमारा पत्र लिखने का एक क्राइटेरिया होता है कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम चूंकि पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट हमारा क्या होता है, फादर से एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, उनके हेल्थ की एक्सपेक्टेशन करता है, अपनी पढ़ाई को एक्सपेक्टेशन करता है, मतलब फादर को हम अपनी पढ़ाई की सूचना दें, या किसी फीस के लिए या बुक के लिए पैसे की डिमांड। तो यहां पर हम आप लोगों से अपने फादर की क्या हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेटर लिखने की बता रहे हैं विधि। आपने लिख दिया माय डियर फादर। अब यहां आप स्टार्ट करते हैं लेटर की बॉडी, क्या लिखते हैं? आई एम फाइन हियर। मैं यहां पर क्या हूं? फाइन हूं, खुश। ठीक, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अब तुरंत सूचना लिखते हैं तो माई फाइन नहीं, फादर लिख रहे हैं। ठीक है, आप लिखते हैं माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन योर फीट। चलिए हमें यहाँ पर थोड़ा डाल दिया, माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन योर फीट, मतलब मेरा सादर प्रणाम किसके, आपके चरणों में, मतलब पिता के चरणों में हमने क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट बनाया, प्रणाम किया। ठीक, अब इसके बाद आगे लिखते हैं आई, लिखिएगा हैव बीन, ठीक है, फाइन हियर, ठीक है, सिंस आई, लिख दिया सिंस आई केम, मतलब जब से मैं आया मैं यहां क्या हूं, फाइन हूं, अच्छा हूं। माई स्टडी इज गुड, माई स्टडी इज गुड, मतलब मेरा जो अध्ययन है वो भी क्या है, अच्छा है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, I have been working hard for my examination, but father, लेकिन पिताजी, father, I remember you much, ठीक है, in these days, मतलब मैं आपको इन दिनों क्या कर रहा हूं, बहुत याद करता हूं। ठीक है, सो आई विश टू राइट दिस लेटर, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इच्छा व्यक्त की यह पत्र लिखने की। ठीक है, इन रेफरेंस दैट यू विल reply me soon about your health, ठीक है, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जल्दी हमें क्या देंगे, उत्तर देंगे। अब आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लिखना पता होना चाहिए आप लिख क्या रहे हैं। अब यहाँ पर आपने लिख दिया 434 शिवाजीनगर अल्लाहपुर, इतना लिखा, इसके बाद माय डियर फादर लिख दिया, इसके बाद इतना लिख दिया, ये आपकी क्या हो गई, लेटर की बॉडी हो गई। आगे कुछ लिखना चाहते हैं आप परिवार के हालचाल के बारे में भी तो वहां लिख सकते हैं, लेकिन अब आपकी ये बॉडी मान लीजिए तैयार हो गई। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, हम राइट हैंड साइड जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं योर, ठीक है, योर ही नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, योर्स लविंग डॉटर आसन, जो भी आपको लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, आपका लेटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, और ये जब लेटर आपका कंप्लीट हो गया, आपने अपना नाम लिख दिया, लेटर आपका कंप्लीट हो गया, चूंकि डेट यहाँ पर डाले हैं, आप कह दिया फादर का एड्रेस कहां पर डालना है, तो फादर का एड्रेस जो कि आप इनवेलप के ऊपर डालते हैं, आप वहां पर लिख करके फादर का एड्रेस डाल देंगे। तो सभी विद्यार्थी लेटर का जो ये क्राइटेरिया है इसको नोट कर ले, और इसी के आधार पर आप एग्जामिनेशन में पत्र लिखेंगे जो भी आपसे पूछा गया होगा। ओके, थैंक यू।